गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। बच्चों, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अगले लेक्चर में आज हम एक नया क्वेश्चन फिर लेके आ रखे हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग क्वेश्चन देखिए। मैंने थोड़ा सा उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो फॉर्मूला भी लिख दिया है। आप लोग क्वेश्चन को मेरे साथ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्वेश्चन है और उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा पार्ट उसका पहले ही लिख दिया है, फॉर्मूला और क्वेश्चन। बाकी पार्ट फिर साथ में लेके मैं आपको गाइड करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे को सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन देखिए, फाइंड f डैश 7.50 फ्रॉम द टेबल x इक्वल टू, ये x की वैल्यू दे रखी है 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू fx गिवन है 0.193, 0.195, 0.198, 0.201, 0.203, 0.206, 0.208। बोलता है कि फाइंड f डैश 7.50, f डैश 7.50 का हमको फाइंड आउट करना है। देखिए 7.50 कहां पर आया है, 7.50 मिडिल में आया है, बीच में आया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, न्यूटन का जो फॉरवर्ड फॉर्मूला या बैकवर्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल इस समय अब नहीं करेंगे, क्योंकि 7.50 जो है वो मिडिल वैल्यू है। तो इसलिए मैंने लिखा है 7.50 लाइज नियर द मिडिल ऑफ द टेबल। 7.50 टेबल के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए सो वी शैल यूज सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। अगर जब ये बीच में लाई कर रहा है तो इस केस में हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हमारे पास बेसल्स फॉर्मूला है, बेसल का फॉर्मूला है। तो चलिए सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए अब हमें जो कुछ शर्तें होती है उसको नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू है x इक्वल टू 7.50, x हमने 7.50 चूज किया, जिसको हम ओरिजिन मानेंगे। अभी हम एक डिफरेंस टेबल तैयार करेंगे, वहां पर हमको x की जरूरत होगी, सेंट्रल वैल्यू की जरूरत होगी। तो वो हमने सेंट्रल वैल्यू x इक्वल टू 7.50 इसे ओरिजिन मान लिया। तो इसलिए x नॉट 7.50 हो जाएगा और h है 0.01, और u की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x माइनस x नॉट अपॉन h, यानी कि h है 0.01 h क्या है, इनका डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस 0.01 है। क्लियर हो रहा है। और x ये x है जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है, ये है x 7.50, और जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो सेंट्रल वैल्यू ये 7.5, यही सेंटर में भी आ रहा था, इसे ये x नॉट, इस वाले 7.50 को आपने x नॉट कहा है और इसको x मान रखा है, राइट। तो इसलिए u की वैल्यू आएगी x माइनस x नॉट, दोनों वैल्यू सेम हो चुकी हैं, तो इसलिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस समय हमारे पास 0 हो जाएगी। तो चलिए इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेसल फॉर्मूला क्या है, सो वी स्टार्ट बेसल फॉर्मूला। वो क्या है बेसल फॉर्मूला, विद द वेरिएबल u। इस वेरिएबल u के लिए बेसल फॉर्मूला है एफ यू इक्वल टू या वाई यू इक्वल टू हाफ वाई नॉट प्लस वाई वन प्लस यू माइनस हाफ डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस यू माइनस हाफ यू माइनस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 वाई माइनस वन प्लस डेल की पावर 4 वाई माइनस टू अपॉन 2 प्लस u माइनस हाफ u प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन 5 फैक्टोरियल डेल की पावर 5 y माइनस टू प्लस u प्लस टू यू प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री अपॉन 6 फैक्टोरियल डेल की पावर 6 y माइनस थ्री प्लस डेल की पावर 6 y माइनस टू अपॉन 2। तो चलिए ये था बेसल फॉर्मूला सेंट्रल डिफरेंस, ये बेसल फॉर्मूला था। सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले को जब इस्तेमाल करना है तो वहां पर हम बेसल फॉर्मूले का यूज कर रहे थे। बेसल का जो फॉर्मूला था वो सेंट्रल डिफरेंस की वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। चलिए अब हमें इसके बाद क्या करना है, यहां तक मैंने आपको लिख दिया था। इसके बाद अब मेरे साथ जो मैं बता रहा हूं आपको वो आपने काम करना है। इसके बाद अगला हमारा काम है कि जो पूरा जो मामला आया है, पूरा जो फॉर्मूला है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एंड पुट यू इक्वल टू 0 एंड पुट u इक्वल टू 0 और u की जगह पे 0 रख देंगे। तो ये काम आप खुद ही करिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूं। ये काम अब आप मेरे को u के रिस्पेक्ट में, इस पूरे को u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है।
और u डिफरेंशिएट करने के बाद जहां पर u आएगा वहां पर आपने 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ यू, इसका डेरिवेटिव एफ डैश यू आपके पास आएगा, u की जगह बाद में 0 रखना है आपने, तो एफ डैश 0 मिलेगा आपको। तो एफ डैश 0 करके वैल्यू आपके पास आएगी। आगे की वैल्यू अब आपने क्या करना है, देखो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें u है नहीं, यहाँ पर u का डेरिवेटिव 1 होगा, 1/2 का 0 हो जाएगा, खाली 1 बचेगा। तो ये डेल वाई नॉट बचेगा। ऐसे u इंटू यू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू स्क्वायर माइनस यू, और जब डेरिवेटिव करेंगे तो यू स्क्वायर का 2u एंड जो माइनस यू बच रहा है उसका -1 डेरिवेटिव हो जाएगा। अब उसमें u की जगह 0 भी रखना है आपने, साथ ही साथ u की जगह 0 रखेंगे तो 2u का वाला टर्म 0 हो जाएगा, खाली -1/2 बचेगा, 2 टू जा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, बाकी ये डेल स्क्वायर वाई -1 प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट बचेगा। सेम ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट करके u की जगह पे 0 डाल दीजिएगा, जो बचेगा उसको लिखना है डेल क्यूब वाई -1 के साथ। यही काम आगे भी मल्टीप्लाई कर लेना पहले आप इन सभी को, फिर आप डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट करके जहां पर u आएगा वहां पर आप 0 रख दीजिएगा, 0 रख देना और बाकी का टर्म लिखते रहिएगा। ये काम आप खुद से कर लेंगे, इतना प्लीज आप लोग खुद से करेंगे। चलिए साथ ही साथ आप इतना काम करिए, मैं आप जब ये सारी डिफरेंशिएट u की डिफरेंशिएट करके u की जगह 0 रख देंगे तो उसके बाद इसमें ये टर्म आए हैं, देखो डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई -1, डेल स्क्वायर वाई नॉट एंड डेल क्यूब वाई -1, डेल की पावर 4 वाई -1, डेल की पावर 4 वाई -2, ये सारे टर्म आए हुए हैं। तो इनकी वैल्यू ढूंढते हैं। इनकी वैल्यू के लिए अब हम एक डिफरेंस टेबल तैयार करेंगे जिसमें हम जिसकी वजह से हम बेसल फॉर्मूले में जो बेसल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जिस डिफरेंस टेबल का इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंस टेबल अब हम बनाते हैं, और उस डिफरेंस टेबल की मदद से बाकी सारी वैल्यूज को निकाल के यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हम धीरे धीरे हमारा प्रोसेस आंसर की ओर बढ़ेगा, एफ 7.50 की ओर बढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना काम करिए कि डिफरेंशिएट करिए और u की जगह 0 रखिए और फिर मेरे साथ डिफरेंस टेबल बनाइए। चलिए क्या करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करता हूं, मैं डिफरेंस टेबल बनाता हूं, आप लोग तब तक डिफरेंशिएट करके u की जगह 0 रखो। तो डिफरेंस टेबल क्या बनेगी बच्चों, देखिए डिफरेंस टेबल में क्या है, u की वैल्यू गिवन है, अब डिफरेंस, इसके बाद आगे का काम है डिफरेंस टेबल। देखो क्या x की वैल्यू गिवन है हमारे पास 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53 और ये y की वैल्यू है, चलिए ये है सेंट्रल वैल्यू 7.50। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहां पर u लिखना है, इस सेंट्रल वैल्यू को एक नंबर दे देंगे, इसके लिए 0, इसके लिए नंबर है 0, 7.52, उसके बाद 7.53 भी है नीचे, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको इस तरह से चले, इसको नंबर दे दिया 0, इससे ठीक ऊपर -1, -2, -3, ऐसे बेसल फॉर्मूले में आपको ध्यान होगा ऐसे नंबरिंग की जाती है, 1 2 3 ऐसे नीचे नंबरिंग कर ली। चलिए ये 7.53 लिखा है लास्ट में, इसको 3 लिख दिया। अब इसके बाद जब u आ गया तो पहले आप बनाओगे yu, फिर अगली टेबल डेल yu, फिर अगली टेबल डेल स्क्वायर yu, फिर अगली टेबल डेल क्यूब yu, डेल की पावर 4 yu, डेल की पावर 5 yu प्लस डेल की पावर 6 yu प्लस डेल की पावर 7, आगे कंटिन्यू आगे करना होगा। तो चलिए क्या क्या बनेगा, yu की वैल्यू क्या है, देखो yu ये है 0.193, 0.195, 0.198, 0.201, 0.203, 0.206, 0.208। डेल yu मींस इन दोनों का डिफरेंस,
और 0.002, 0.003, 0.003, 0.002, 0.003, 0.002। डेल स्क्वायर इन दोनों का डिफरेंस 0.001, 0.000 माइनस 0.001, 0.001 लिख दिया, माइनस का 0.001, फिर डेल स्क्वायर डेल क्यूब इन दोनों का डिफरेंस माइनस 0.001 इनका डिफरेंस, माइनस 0.001 इनका डिफरेंस, 0.002 इनका डिफरेंस, माइनस का 0.002, फिर डेल की पावर 4 इनका डिफरेंस 0.000 इनका डिफरेंस 0.003, इससे इसको माइनस करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3, फिर इनका डिफरेंस, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0.004, डेल की पावर 5 इन दोनों का डिफरेंस 0.003, इन दोनों का डिफरेंस 0.007, इन दोनों का डिफरेंस 0.004। तो चलिए डेल की पावर 6.004 सिंगल वैल्यू आ गई, इसके बाद आगे डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, तो डेल की पावर 6 तक काम करेंगे। तो ये मैंने सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला टेबल बनाई। इस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, ये है ये u की वैल्यू, ये है ओरिजिन वैल्यू आपने 0 मान रखा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो वैल्यू आई इसके ठीक सामने इसी को बोलते हैं y0, यही कहलाता है y0, क्या कहलाता है y0 कहलाता है, ठीक है ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना देखो, फिर इसके बाद आगे हमें मिलेगा डेल वाई यू, इसमें क्या मिलेगा देखो, अगर आपको ये जो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू एक ऊपर चलेगी, एक वैल्यू नीचे चल रही है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है -1 के ठीक सामने है, इसे बोलेंगे डेल वाई -1, और जो 0 के ठीक सामने ये चल रहा है, मतलब जो 0 वाली लोकेशन पर आ रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये इस वैल्यू को आप कह सकते हैं डेल वाई -3, इसको बोलेंगे ये -3 -2 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 1 -3 -2 -1 0, ऐसे इनकी नंबरिंग होती है। तो जैसे अगर आपको डेल y -3, सबसे पहले -3 बोलेंगे तो ये है -3.002, डेल y -2 बोलेंगे तो 0.003, एंड डेल -1 बोलेंगे तो 0.003, डेल y0 बोलेंगे तो 0.002, डेल y1 कहोगे तो 0.001, एंड डेल y2 बोलोगे तो 0.002। सिमिलरली डेल स्क्वायर -3, डेल स्क्वायर y -3.001 कहलाएगा, डेल स्क्वायर y -2.001 हो जाएगा, एंड डेल स्क्वायर y -1 माइनस का 0.001 हो जाएगा। ओके, ऐसे डेल क्यूब में बढ़ेंगे तो ये है डेल क्यूब y -3 माइनस का 0.001, डेल क्यूब y -2 माइनस का 0.001, एंड डेल क्यूब y -1 0.002, एंड डेल क्यूब y0 माइनस का 0.002। तो ऐसे ये टेबल आगे को रीड करी जाती है। तो ये जो मैं बोल रहा था अभी, यही मेरे को आप जो डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला, जो बेसल फॉर्मूला आपने लिखा था, डिफरेंशिएट करके u की जगह 0 जिसमें रख के जो आपके पास मिला आया है, उसमें अब डेल -1, डेल स्क्वायर -1, डेल स्क्वायर y0, जो वैल्यू है उन सब की वैल्यू यहां से उठा के वहां फॉर्मूले में रखनी है। तो रखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। आपने डिफरेंशिएट करके रख दिया होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आएगा डिफरेंशिएट करके। तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे संग, चलिए। f डैश 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, हम जब वैल्यू रख रहे थे तो अब हमें मिलेगा f डैश 0 इक्वल टू, फॉर्मूला जब आपने डिफरेंशिएट किया होगा तो f डैश 0 इक्वल टू, जो आप पहली वैल्यू जो आपकी आई थी वो क्या, उसमें आप क्या आया था पहली वैल्यू, ओनली y0 बचा हुआ है ना, y0 बचा है, क्या बचा था, डेल y0 बचा, सॉरी डेल y0 बचा है, तो उसमें डेल y0 की वैल्यू क्या है, -3 -2 -1, ये है y0 वाला है,
0.002। तो चलिए स्टार्ट करें। 0.002 माइनस 1/4। अब आपने डिफरेंशिएट किया होगा, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं। -1/4 अगला जो टर्म आएगा वो आएगा वैल्यू रखने के बाद -0.001 प्लस 0.001 प्लस 1/12। डिफरेंशिएट करके u की जगह 0 रख के आपके पास जो टर्म आ रहा है 1/12, उसके बाद अगला टर्म आ रहा होगा डेल क्यूब -3 -2 -2 डेल क्यूब y -1 आया है। डेल क्यूब y -1 की वैल्यू है 0.002 प्लस 1/24 माइनस का 0.004 प्लस 0.003। ये 0.004 और 0.003 माइनस का 0.004 ये वाला टर्म है आपका -3 -2 -1। डेल की पावर 4 y -1 की जगह आप रखिए माइनस का 0.004 एंड डेल की पावर 4 y -2 की जगह रखिए 0.003। नेक्स्ट टर्म है माइनस का 1/120 और अगला टर्म आया है y डेल की पावर 5 y -2। y -2 की वैल्यू है 0.007। डेल की पावर 5 y -2 की वैल्यू ये है। ये -3 वाली की वैल्यू है। देखो ये सबसे पहले u की -3 वाली वैल्यू है, तो ये y माइनस यहाँ पर -3 रखेंगे तो ये क्या आएगा -2 डालेंगे यहाँ पर तो ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी। देख तो ये डेल की पावर 5 y -2 की वैल्यू 0.007 हो चुकी है। और लास्ट वाला टर्म फिर हमारे पास बचा है माइनस का 120 फिर आ रहा है 1/120 आ रहा है और डेल की पावर 6 y -3 आ रहा है y और प्लस डेल की पावर 6 y -2 बचा होगा। बट y -3 की वैल्यू कितनी है 0.004। y -3 की वैल्यू कितनी आ रही है इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ये 0.007 था 0.003 था, इनको माइनस करके आएगा ये यहाँ पर थोड़ा मैंने जब ये माइनस की वैल्यू आ रही थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये माइनस का 0.007 आया है, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे माइनस का 0.010। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ ये नेगेटिव वैल्यू आ रखी है तो यहाँ पर ये माइनस वाली वैल्यू होगी माइनस का, और इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 0.010 ये आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। क्योंकि जब आप इससे इसको माइनस कर रहे थे ये भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव साइन नेगेटिव का ही आ रहा है, इस वजह से माइनस का 0.007 आया था। गलती से माइनस लिख नहीं पाया था, चलिए आया। तो इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो दिस इंप्लाइज f डैश 0 हमको मिलता है। f डैश 0 की वैल्यू आ रही है 0.0022666 ये लिख दिया। इस पूरे को ये प्लस माइनस सारा कैलकुलेशन करिए तो f डैश 0 की वैल्यू आ रही 0.0022666। देखिए ये काम मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग परेशान मत होइए कि आपने ये सारा काम कैलकुलेटर के अंदर करना है, तो इसलिए आपके लिए भी ये बहुत आसान सा काम है। आप क्योंकि ये सारा काम आपने कैलकुलेटर के अंदर करना है, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, ये दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए तो ये है f डैश 0। जब f डैश 0 मिल गया अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हमको तो f डैश 7.50 निकालना है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं कि इसके बाद फिर क्या करना है। देखो इसके बाद आप इस क्वेश्चन को मैं काफी शॉर्ट आपको बताता हूं तरीका आप इसके बाद करने का। देखिए क्या अब हमको क्या गिवन है हमारे पास, u की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने लिखा था सिंस वी हैव u इक्वल्स टू, अच्छा u क्या था x माइनस x नॉट अपॉन h, ये u की वैल्यू है।
तो इस u की इस वैल्यू को u, अब हमें इसके बाद का काम करना है। u आपको क्या दिया है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। du बाई dx निकाल दे रहा हूं, तो कितना आएगा, x का डेरिवेटिव 1, x नॉट। हर सवाल में आप यही करेंगे सेंट्रल डिफरेंस वाले इक्वेशन में, x का डेरिवेटिव 1, x नॉट का 0 क्योंकि ये कांस्टेंट हुआ, अपॉन में h ऐसी रहा। ये है du बाई dx आया आपका 1 अपॉन h। तो इसलिए अब आप क्या लिख सकते हो, जो d बाई dx है, देखिए अपनी ओर से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, d बाई dx ऑफ fx, क्योंकि आपको f डैश निकालना है, तो मैंने fx का डेरिवेटिव, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ fx। इसे लिख सकते हैं, देखिए u के टर्म में क्या लिख सकते हैं, d बाई du ऑफ fx, मतलब इसको du बाई, जैसे d बाई dx है, तो अपनी ओर से du से इंटू भी किया, du से डिवाइड भी किया, डिवाइड वाला ये रहा इंटू du बाई dx, ऐसे लिख दिया। इसे बात आई समझ में, आप ऐसा लिख सकते हैं इसे, भाई du से du हट गया तो अपॉन में dx आ गया, d बाई dx ऑफ fx रहा, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों किया, du बाई dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 अपॉन h आया हुआ है ऑलरेडी, du बाई dx हमारे पास 1 अपॉन h है, और जब इसको क्या लिखेंगे, d बाई du ऑफ fx, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना हमें u के रिस्पेक्ट में, d बाई डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू u करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट मेरे पास है du बाई dx है 1 बाई h, ये 1 बाई h है, और ये जो पार्ट बचेगा इस पार्ट, इसे लिखेंगे f डैश u, क्यों, क्योंकि भाई fx का डेरिवेटिव f डैश x होता है, हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का u के रिस्पेक्ट में f डैश u लिख दिया इसे, क्या d बाई du ऑफ fx, d बाई du ऑफ fx को लिखेंगे f डैश u लिखेंगे, क्योंकि आप जो फंक्शन है ना, आप इसको u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, d बाई dx ऑफ fx जो आपका फंक्शन है, आप इसे u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और बाकी फिर ठीक है, तो f डैश u इंटू 1 अपॉन, और du बाई dx यहाँ पर 1 बाई h आया हुआ है, du बाई dx की वैल्यू 1 बाई h है, d बाई du ऑफ fx को f डैश u लिखा है, f डैश u क्योंकि u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फिर x fx का f डैश x होगा, x का दोबारा होगा, x u का फंक्शन है, क्योंकि इसलिए f डैश u लिख रहे हैं, इसको डेरिवेटिव कर रहे हो उसमें x की जगह u, ये एक काम ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें लगता है 7 x की वैल्यू 7.5 है ना, इस वजह से वो क्वेश्चन नंबर हुआ, उसका डेरिवेटिव आ गया। तो f डैश u, ये इस वैल्यू को d बाई dx ऑफ fx इक्वल टू लिखा जाता है d बाई du ऑफ fx इनटू du बाई dx, और du बाई dx की वैल्यू फिर हमने इसी को आगे एक्सप्लेन करके लिखा पूरे मामले को, d बाई dx ऑफ fx इनटू du बाई dx को लिख दिया कि 1 अपॉन h इंटू f डैश u लिख दिया, क्योंकि du बाई dx मेरे पास 1 अपॉन h आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इस पूरे फॉर्मूले में इसको, अब ये क्या बनता है, देखिए when x इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू कितनी है 7. ये थोड़ा दिख नहीं रहा यहाँ पे, अब इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस काम को, when x इक्वल्स टू, अब जब x की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.50 दिया हुआ है, when x इक्वल्स टू 7.50, जब x की वैल्यू 7.50 हो जाए, ठीक है, और उस केस में एंड u इक्वल्स टू 0 हो जाए, we have u इक्वल्स, उस केस में u की वैल्यू 0 आई थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उस केस में u की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 आया हुआ था, तो इस तो जो f डैश, इसलिए देयरफॉर f डैश 7.50, जो f डैश 7.50 जो है वो कितना बन जाएगा हमारा, देखिए इसमें 1 अपॉन h, h की वैल्यू है इनका डिफरेंस 0.01 इंटू, देखो h की वैल्यू है 0.01 इंटू f डैश u की जगह 0 डालेंगे तो f डैश 0 इतना आया,
मतलब x की जगह 7.50 रख रहे हैं इसमें भैया, यही तो f डैश x है। ये जो f डैश x है भाई, यहाँ u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, fx का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो fx का u के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो f डैश u कहलाएगा, और du by dx 1/s था। ये fx का x के रिस्पेक्ट में f डैश x कहलाया, ये x के रिस्पेक्ट में है। और अब जब आप x की जगह 7.50 रख रहे हैं, उस केस में u की वैल्यू आपकी क्या है, 0 स्टार्टिंग में आ चुका था, u 0 था, तो f डैश 7.50 इक्वल्स टू 1/h, h की जगह 0.01 इनटू f डैश 0। अब f डैश 0 तो कितना आ गया, 1/0.01 इनटू f डैश 0। f डैश 0 की वैल्यू हमने यहां पर पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, 0.0022666। तो इस पूरे का बच्चे सॉल्व करेंगे तो ठीक है, पॉइंट हटा दो, ऊपर 2 जीरो, और इस पूरे को सॉल्व कर लो कैलकुलेटर में पूरा डिवाइड करके, 0.22666 आ जाएंगे, 0.22666। तो ये है f डैश 7.50। तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करेगा और हर स्टेप को ध्यान रखिएगा इसका। मैंने कहा कि जो आपको जहां पर डिफरेंशिएशन के लिए बताया था, वहां पर डिफरेंशिएट करना है u के रिस्पेक्ट में, u की जगह 0 रखना है, 0 रख के उसके बाद जहां पर भी डेल -1 डेल y -1 डेल y डेल स्क्वायर y -1 या डेल क्यूब y -2 डेल की पावर 4 y -2 -3 ये सब आए हैं। डिफरेंस टेबल की मदद से उनकी वैल्यू रख के ये पूरा फंक्शन सॉल्व करके f डैश 0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक्चुअली इसका यूज होना, ये आगे जाके यूज होता है, तो इसलिए पहले f डैश 0 निकाल देते हैं, फिर क्या है f डैश 7.50 को ढूंढने के लिए फिर से यूज कर रहे हैं, u इक्वल टू x माइनस x नॉट अपॉन h, इस फॉर्मूले का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है u इक्वल टू x माइनस x नॉट अपॉन h, u की वैल्यू होती है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं तो del u by del x आपको मिलेगा 1/h मिलेगा, तो फिर d by dx ऑफ fx को लिखा जाता है, लिख सकते हैं d by du ऑफ fx into du by dx, यानी कि अपनी ओर अपनी तरफ से हमने यहां पर क्या किया, देखिए d by dx था, fx था, इसको अपनी तरफ से du से इंटू भी किया, du से डिवाइड भी किया था, तो इस du को इधर भेज दिया, dx को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये बन गया d by du ऑफ fx into du by dx बन गया। और du by dx की वैल्यू ऑलरेडी 1/h निकाल चुके हैं, d by du ऑफ fx कहलाता है f dash u। भाई f का डेरिवेटिव f dash x का u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसे f dash u लिख दिया है, तो f dash u into 1/h कहलाया। अब ये है आपका यहाँ d by dx ऑफ fx यानी f dash x आ गया। x की वैल्यू कितनी है 7.50, x की वैल्यू 7.50 है और u की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0 आई हुई थी स्टार्टिंग में, तो f dash 7.50 बनेगा 1/0.01 into f dash 0। f dash 0 कितना है 0.0022666 ये है, इसको 0.01 से डिवाइड करेंगे तो 0.22666 मिल जाएगा f dash 7.50। तो ये था सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए बेसल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके या सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने f dash 7.50 की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना है आप इसे शेयर करिए और उनको अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सबको शेयर भी कर सकते हैं ताकि सब इसका फायदा उठाएं। चलिए बहुत बहुत एक बार फिर से आपको थैंक यू।